सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर सेकंड, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो उसमें आपका एक टॉपिक आता है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के नाम से भी जानते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत 3 माप ऐसे होते हैं जो कि मुख्य रूप से आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है समांतर माध्य या फिर माध्यम जिसको कहते हैं, फिर दूसरा होता है माध्यिका और तीसरा होता है बहुलक। इससे प्रश्न आपके बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। या तो इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है या फिर इनकी गणना का जो सूत्र होता है उसको पूछ लिया जाता है, या फिर समांतर माध्य या फिर माध्यिका या फिर बहुलक को ज्ञात करने की जो विधि होती है उसके बारे में प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को और जान लेते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत आने वाला जो समांतर माध्य होता है उसके बारे में। समांतर माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं, मध्यमान भी कहते हैं, माध्य भी कहते हैं और इसे हम औसतांक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको मीन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं कि हम माध्य किसे कहते हैं। माध्य वह भागफल होता है। माध्य क्या होता है? भागफल होता है, जो किसी समंक श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जो कोई पद दिया होता है उनके जो मूल्य होते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, फिर उन समस्त पदों की जो संख्या होती है उनसे उनका भाग कर दिया जाता है। तो जो भागफल आता है वही उस पदमाला का माध्य होता है। तो चलिए जान लेते हैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए कोई समंक श्रेणी है, उसमें आपका पदमाला दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें परिभाषा के अनुसार क्या है? किसी समंक श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से। तो ये जो है मूल्य दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये मतलब 1, 2, 3, 4, 5 तो इनको हमको क्या करना है? इनकी संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। इनकी संख्या हो गई है 5। अब इनकी संख्या को क्या करना है? आपस में जोड़ देना है। इनकी संख्या में जो भी मूल्य दिए हुए हैं इन मूल्यों को आपस में जोड़ देना है। तो जोड़ने पर 2, 1, 3 हो गया, 3, 3, 6 हो गया, 6, 4, 10 हो गया, 10, 5, 15 हो गया। तो इनके मूल्यों का योग कितना हो गया? इन मूल्यों को जो हमने आपस में जोड़ दिया तो ये टोटल हमको प्राप्त हो गया 15। और इनकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो संख्या कितनी हो गई? 5। तो हम क्या करेंगे? इस 5 का इस 15 में भाग कर देंगे। तो 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे जिसमें 15 आ जाए। तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे भागफल आपका 3 आया है और यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा। तो इस प्रकार से भागफल आपका क्या आ गया? 3 आ गया। तो यही इस पद मूल्य का क्या हो गया? माध्य हो गया। इस प्रकार से इस पद मूल्य में जो 3 है यही इस पद मूल्य का माध्य है। तो ये मतलब एक सरल उदाहरण था जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि माध्य क्या होता है। माध्य क्या होता है? भागफल होता है, जिसको अभी आपने देखा कि यहाँ पे टोटल 1, 2, 3, 4, 5 संख्या दी हुई है। तो इस संख्या में जो भी अंक है इनको जोड़ देने पर उस संख्या से भाग दे दिया जाता है। इनकी संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो जो भागफल आता है वही उस श्रेणी का माध्य होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि 1 और 2 मिलाने पर 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो गया और 10 में ये 5 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तो समस्त पदों के मूल्यों का योग कितना हो गया आपका? 15 हो गया। और इसमें पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। पदों की संख्या कितनी है? 5। तो जब भी हमको इंडिकेट करना होता है पदों की संख्या को तो हम n से करेंगे और पदों की संख्या के या फिर पदों के मूल्यों को योग को हम सिग्मा x के थ्रू प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से इसका सूत्र भी है, आगे हम उसको बताएंगे। फिलहाल ऐसे ही सिंपली तरीके से बता दे रहे हैं। यहाँ पे पद की संख्या यहाँ पे आगे लिख देंगे
और जो पदों का योग है इसको पीछे यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसका आपस में भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 5 3 15 हो गया, तो 3 बार आपका चला गया और 15 यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से 5 5 से कट जाएगा और 1 1 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से भागफल आपका कितना आ गया? 3। तो यही आपका क्या माना जाएगा? माध्य माना जाएगा। इसको और अच्छे से आगे हम देख लेंगे। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन लोगों ने कभी स्टैट के बारे में नहीं जाना है, बाकी जो जानते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम जान लेते हैं समांतर माध्य की गणना की विधि, कि समांतर माध्य को हम किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं, इसकी विधि के बारे में जान लेते हैं। तो समांतर माध्य की गणना 3 विधि से की जा सकती है। पहली आपकी व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी है खंडित श्रेणी और तीसरी है आपकी सतत अथवा वर्गीकृत श्रेणी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य की गणना कैसे की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य की गणना करने की विधि। व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य की गणना 2 प्रकार से या फिर 2 विधि से की जाती है, जिसमें पहला है आपका प्रत्यक्ष विधि, जिसको दीर्घ विधि या फिर डायरेक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी विधि है लघु विधि, जिसको हम शॉर्टकट मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना। प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना कैसे की जाती है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसको पॉइंट वाइज जान लेते हैं, फिर उदाहरण के थ्रू आगे देख लेते हैं। पहला, इसमें समंकमाला के समस्त पदों का योग किया जाता है। इसमें जितने भी समंकमाला में जितने भी पद होते हैं उनको आपस में जोड़ लिया जाता है। फिर प्राप्त योग को पदों की संख्या से भाग देकर माध्य ज्ञात किया जाता है। इसमें समंकमाला के जो समस्त पद होते हैं उनको जोड़ लिया जाता है, फिर जोड़ने के बाद सिग्मा एक्स आपका प्राप्त हो जाता है। तो इस सिग्मा एक्स में जो पद दिए होते हैं उनकी संख्या, जिसको हम n से इंडिकेट करते हैं या फिर n से प्रदर्शित करते हैं, उनसे भाग दे करके माध्य, जिसको हम संकेत के माध्यम से x बार के नाम से जानते हैं, ऐसे x लिखा हुआ होता है और ऊपर ऐसे छोटी सी पाई होती है जिसको हम x बार के नाम से जानते हैं। तो ये संकेत होता है किसका? माध्य का संकेत होता है। तो हम माध्य को इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। इसका उदाहरण आगे देख लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना का सूत्र। इसमें हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना का सूत्र जो होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र आपका बार बार परीक्षा में रिपीट होता है, वो किसी का भी हो सकता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, किसी का भी सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही टी टेस्ट का फार्मूला, जेड टेस्ट का भी पूछ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं। फार्मूला क्या है? x बार इक्वल टू सिग्मा x अपान n। तो अब इसकी व्याख्या को नीचे जान लेते हैं कि x बार क्या है, सिग्मा x क्या है और अपान n क्या है। इस n का इस सिग्मा x में क्या करना है? भाग करना है। तो जो भागफल आता है वही आपका x बार होता है। तो इसकी व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें x बार बराबर क्या हो गया? यहाँ पे जो x बार लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? माध्य है। और यहाँ पे सिग्मा x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा x मतलब जो समंकमाला में पद दिए होते हैं उन पदों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसको हम सिग्मा x से इंडिकेट करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो n लिखा हुआ है तो यहाँ पे उसकी व्याख्या है, n बराबर क्या होता है कि जितने भी पद दिए होते हैं समंकमाला में उनकी संख्या होती है, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हम उदाहरण देख लेते हैं कि मान लीजिए ये उदाहरण में दिया हुआ है क्रम संख्या या फिर सीरियल नंबर ऐसे, और पद आपके दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कितने पद दिए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि पदों की संख्या, जिसको हम n से इंडिकेट करते हैं। तो ये पद दिए हुए हैं, तो यहाँ पे पदों की टोटल संख्या कितनी है तो इसको हम n से प्रदर्शित करेंगे। अगर मान लीजिए ये कॉलम नहीं रहेगा तब भी मतलब हो जाएगा, और ऐसे भी करके देख सकते हैं। सीरियल नंबर कितना है? n इक्वल टू 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 यहाँ पे पद कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हमारा n कितना हो गया? n बराबर 5 हो गया। इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि माध्य को ज्ञात करने के लिए जो पद दिए होते हैं उनका योग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पद 4 दिया है, 2 है, 5 है, 3 है, फिर 4 है, तो हमको इसको आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 2 6
6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 14 हो जाएगा। 14 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। इस प्रकार से सिग्मा एक्स आपका कितना हो जाएगा, 18। तो अब हमको पता हो गया कि हमारा n कितना है, 5 है, और हमारा सिग्मा x कितना है, 18 है। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ये पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो हम पदों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए n का इस्तेमाल करते हैं। तो n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। इसके बाद जो पद दिए होते हैं उसको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे 4 2 5 3 8, जब हम आपस में इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे इन पदों के जोड़ को प्रदर्शित करने के लिए हम सिग्मा एक्स का प्रयोग करेंगे। ये हमारा संकेत अक्षर है जिसका मतलब होता है कि पदों का जोड़ है। तो यहाँ पे टोटल पद कितने हो गए, मतलब इनको जोड़ने पर टोटल पदों का योग कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पे हमने 18 को इस प्रकार से लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सूत्र को लिखेंगे। सूत्र हमारा क्या है, x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान n। तो सूत्र में रखने पर क्या होगा, x बार इक्वल टू 18 अपान 5, 18/5, क्योंकि यहाँ पे n को नीचे लिखना है। तो n हमारा क्या है, 5 है, और सिग्मा x हमारा क्या है, 18 है। तो सिग्मा x को ऊपर लिखना है और n को नीचे लिखना है। तो इस प्रकार से सूत्र में रखने पर x बार इक्वल टू 18 अपान 5, 18/5। तो इसका मतलब है कि 18 में हमको 5 का भाग करना है। तो यहाँ पे हम भाग भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 18। इसका जो भागफल आएगा वही हमारा माध्य होगा। तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20। अगर हम 4 बार ले जाते हैं तो 18 से एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हमें कितना बार ले जाना है, 3 बार ले जाना है। तो 3 बचे कितना होता है, 15 होता है। तो इस प्रकार से एक एक आपका कट जाएगा। फिर 8 में से जब 5 आपका जाएगा, अब इधर से भी काट सकते हैं कि 5 में से 8 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा और एक एक आपसे कट जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया तो 5 से नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा करके यहाँ पे एक 0 को बढ़ा लेंगे। तो फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 पच्चे 25, 5 छक 30। तो 30 छः बार यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे फिर आपका 30 आ जाएगा। तो 0 0 से कट गया और 3 3 से कट गया। तो इस प्रकार से आपका भागफल कितना आ गया, 6.3। तो यहाँ पे आपका ये कट जाएगा और 3.6 आपका आ जाएगा, 3.6 आपका आ जाएगा। इस प्रकार से x बार आपका क्या हो गया, 3.6। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको सांख्यिकी से डर लगता है। तो यहाँ पे ऐसे आपका क्रम संख्या दिया है और यहाँ पे आपका पद दिया हुआ है। क्रम संख्या में 1 2 3 4 5, जो टोटल संख्या है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम n संकेत का इस्तेमाल करते हैं। n बराबर पदों की संख्या, ये 5 है, और इसके बाद जो पद दिए होते हैं इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो इनका योग होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम सिग्मा x का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से 4 2 6, 6 5 11, 11 3 14 हो गया। 14 में 4 जोड़ दिया, 18 हो गया। तो सिग्मा x हमारा 18 मिल गया। इसके बाद हम फार्मूला को लिखते हैं, x बार इक्वल टू सिग्मा x अपान n। तो सिग्मा x हमारा क्या है, 18 है, और n हमारा कितना है, 5 है। तो हम क्या कर देंगे, n का सिग्मा x में भाग कर देंगे। तो फिर से सूत्र में रखने पर सिग्मा x इक्वल टू 18/5, सिग्मा x बराबर 18/5। इसका मतलब 18 में हमको 5 का क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पे हमने भाग किया हुआ है। 5 3 कितना हो गया, 15। 18 में से हम 15 को घटाएंगे तो यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा और एक एक से कट जाएगा।
तो 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा करके एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब फिर इसके बाद 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 5 छक्का कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ पे 6 बार हम ले जाएंगे और फिर नीचे 30 लिख करके 0 से 0, 3 से 3 आपका कट जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका भागफल आएगा वही आपका माध्य होगा या फिर x बार होगा। तो यहाँ पर 18 और 5 से काटने पर 3.6 आया, तो यही 3.6 क्या है, आपका x बार है। उम्मीद है कि क्लास आपकी समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही।